आज कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सच्चाई जागर करेंगे अरविंद सुनीता। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति का संदेश लेकर बुधवार को फिर से जनता के सामने आई। आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल 21 मार्च को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद दोबारा ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार को वह ईडी हिरासत में अरविंद केजरीवाल से मिला। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके पति 28 मार्च को अदालत में कथित आबकारी नीति घोटाले पर सच्चाई सामने रखेंगे। उस दिन मामले में सबूत भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल की जांच के बावजूद ईडी को सबूत के तौर पर एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा, लेकिन उन्हें सिर्फ 73,000 रुपए मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने हिरासत में रहते हुए जल मंत्री अतिशी को निर्देश जारी किए। केंद्र को इससे भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर भी पति पर मुकदमा कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति इस मुद्दे पर दुखी हैं। केजरीवाल एक बहादुर और सच्चे व्यक्ति हैं। उनका संकल्प मजबूत है। उन्होंने कहा कि वह जेल में भी और उनका आत्मा जनता के साथ है। उधर एक अन्य जानकारी से दिल्ली सरकार ने बताया कि ईडी हिरासत में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही है। उनका शुगर स्तर ऊपर नीचे हो रहा है। शुगर का स्तर 46 तक नीचे चला गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर का स्तर इतना नीचे जाना खतरनाक है। बने रहे MSP News 24 के साथ। मुख्यमंत्री ने सरकारी गवाहों की तुलना जयचंद से की। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। सीएम की मूल और अंतरिम राहत वाली याचिका, ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। केजरीवाल ने कहा, आरोपित सरकारी गवाह बने व्यक्तियों के आधार पर हुई गिरफ्तारी नहीं कोई मिला साक्ष्य। ईडी की तरफ से पेश ASG ने मुख्य मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने रिहाई संबंधी अंतरिम राहत की अर्जी पर भी ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले ईडी कस्टडी में रिहाई की मांग करते हुए केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार जिरह की। सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उन आरोपित व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। गवाही के अलावा केजरीवाल के विरुद्ध एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने सरकारी गवाहों की तुलना मध्यकालीन राजा जयचंद से करते हुए कहा, जयचंद ने आक्रमणकारियों के साथ मिलकर भारतीय शासकों को धोखा दिया था। केजरीवाल की तरफ से लंबी जिरह और जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग